अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब सबसे लाडले भगवान ठाकुर जी की कथा चंद्रवंश की आरंभ होती है। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्र, चंद्र के पुत्र नहुष, नहुष के 6 पुत्र याति, याति के बाद में इनके ययाति के सूरसेन, सूरसेन और उग्रसेन। अब उग्रसेन मथुरा के राजा हुए। कौन हुए? मथुरा के राजा उग्रसेन। इनकी पत्नी का नाम था महाराज पवन रेखा। क्या नाम था? पवन रेखा। एक दिन ये जंगल में जाते हैं, उस जंगल में जाते हैं तो एक राक्षस की छाया पवन रेखा के ऊपर पड़ जाती है। अब पवन रेखा श्राप देने लग जाती है उस राक्षस को। तब पवन रेखा श्राप देती तो राक्षस कहता है कि मेरे को श्राप मत दो, तुम्हारे यहां बहुत बड़ा बलवान पुत्र पैदा होगा। पवन रेखा श्राप नहीं देती महाराज। अब सूरसेन उग्रसेन के साथ में एक देवक नाम के राजा भी थे, उनकी पुत्री का नाम था देवकी, पर इसे महाराज उग्रसेन ही रखते थे। और उग्रसेन के जो पुत्र होता है उसका नाम है महाराज कंस। वही कंस जो कृष्ण के मामा कंस बनेंगे आगे जाए, वह कंस। अब महाराज देवकी बहुत लाड़की थी। छोटी बच्ची जो रहती है ना, वो बहुत लाड़की रहती है। उसके विवाह में वालों के विचार आते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत विचार रहते हैं। बच्चियां बहुत लाड़की रहती है पिता के लिए। अब महाराज इनके विवाह की तैयारी होती है, तो विवाह करने के लिए लड़का ढूंढा जाता है। तो लड़का किसको ढूंढा? वसुदेव जी। अब वसुदेव जी को इसलिए कि एक बार क्या हुआ, इस कंस में 1000 हाथियों का बल था। इसने क्या एक बार वसुदेव जी से युद्ध किया, मल युद्ध। तो वसुदेव जी में इसके बराबर बल था, तो युद्ध में वसुदेव जी ने इनको हरा दिया था। तो इनने कहा कि उनसे बढ़िया कोई लड़का नहीं मिलेगा। अब विवाह के वसुदेव जी की और भी पत्नियां थी, रोहिणी वगैरह और भी पत्नियां थी। अब इनका विवाह होता है महाराज। विवाह बड़े धूमधाम से होता है, बड़े आनंद से होता है। विवाह के बाद में जब विदाई होती है किसकी? देवकी और वसुदेव की। जब विदाई होती है तब ये जो कंस रहता है ये कहता है कि मैं मेरी बहन को गांव से बाहर छोड़ने स्वयं जाऊंगा। बोलो राधे। ऐसा नहीं हो कि कुंभकर्ण की पत्नी तुम्हारे माथे पे आके बैठ जाए। कौन कुंभकर्ण की पत्नी? निद्रा देवी। इसलिए बीच बीच में राधे राधे। कभी कभी मैं भूल जाऊं तो हुक्म उधर से आप भी लगे तो सही कि हुक्म यही है। कभी कभी भूल जाए, भूले जाए, वैसे कह दिया करो राधे। तो मालूम पड़ेगा यही हो, नहीं तो पता चलेगा ठाकुर साहब तो यही बैठा न मन गयो अमल के वहां के फौज पवारी को वही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब महाराज देवकी को विदा करने के लिए जब जा रहे हैं कौन? कंस। तो बड़े हजारों गायां, हजारों रथ घोड़े सब दान में दिए। जब ये जा रहा तो जैसे ही नगर के बाहर निकला और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसको धूमधाम से विवाह करके बाहर छोड़ने जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। महाराज अगर कोई ऐसा कह दे तो फिर तो रात में तो रात में, पर दिन में नींद आना बंद हो जाए। अब महाराज ये बात जैसे सुनी और वसुदेव और देवकी को उसने बंदी बना लिया। अब बंदी बनाया तो ये बात कहां गई? उग्रसेन तक। उग्रसेन जी ने विरोध किया तो उनको भी पकड़कर जेल में डाल दिया। अब महाराज देवकी को भी जेल में डाल दिया, वसुदेव को जेल में डाल दिया, उग्रसेन को दूसरे जेल में डाल दिया और हाथ में हथकड़िया, पैर में बेड़िया लगा दी। अब महाराज नारद जी आए घूमते घूमते, बोले कंस क्या कर रहा है आजकल? बोले कुछ नहीं, आकाशवाणी हुई ने ऐसी ऐसी बात चल रही। कि बोले तेरे यहाँ धर्म कर्म बहुत हो रहा है, इसको बंद करवा। ये क्या है? राम जी का नाम लेना, सीता जी का नाम लेना, बंद करवा। ये संत मंत बंद। नारद जी की बात सुनी और उसने कहा धर्म कर्म बंद। आज से कोई धर्म कर्म करे उसको फांसी चढ़ा दो।
महाराज जो अपनी मन की करते ना, वो अपनी मन की करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। और वैसे में ऐसे गुरु और मिल जाए तो फिर। और नारद जी ने इसलिए कहा कि जितना जल्दी पाप करेगा उतना जल्दी घड़ा भरेगा, और जितना जल्दी घड़ा भरेगा उतना जल्दी फूट जाएगा। अब महाराज पहली संतान होती है देवकी की। द्वारपाल लेके जाता है किसके पास? कंस के पास। के लो महाराज। कंस ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा प्यारा भाणेज है, मेरे को देवकी के पहले पुत्र से कोई थोड़ी तकलीफ थोड़ी है। नहीं नहीं, इसको नहीं मारूंगा। कंस ले जाके दे देता है, ले देवकी तेरे पहले पुत्र को नहीं मारूंगा, इसको मार के क्या करूं, मेरा शत्रु तो 8वां। फिर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि ये पाप करेगा नहीं तो ये मरेगा नहीं। नारद जी ने कहा एक फूल लेके आए, कमल की पंखुड़ियों वाला लेके आए, ऐसे घुमाते आ रहे। कंस ने कहा नारद जी ये क्या है? बोले देख रहा हूं इसमें एक यहां से चालू होता है, यहां से चालू होता है, यहां से चालू होता है। कि इसका मतलब कि कंस तूने कल देवकी के पुत्र को छोड़ दिया? कि हाँ छोड़ दिया। कि ऐसा भी हो सकता है वो 8 नंबर वाला 1 नंबर पे आ जाए तो? कंस ने कहा हाँ, बड़ी बुद्धि का तो सही से। कंस ने कहा कान पकड़ा बाबू, नारद जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है वो 1 नंबर पे आ जाए। कंस वापस गया, देवकी से पुत्र छीना, जोर से चट्टान थी पास में मारा, संतान पहले मर जाती। अब महाराज इसके बाद में दूसरी कुछ समय और निकलता है, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, और आखिरी में 6ठी संतान को भी इसी तरह से कंस मार देता। मां बहुत विलाप करती है, लेकिन ये कंस दया नहीं करता। जिसका नाम ही कंस हो वो क्या दया करेगा महाराज। अब 7वीं संतान जो गर्भ में आती है वह योग माया उसको वहां से संकर्षण, मतलब उसको खींचना, संकर्षण वहां से खींचकर गोकुल में जो रोहिणी रहते थे उनके गर्भ में स्थापित कर देते हैं। ये 7वीं संतान हो जाती है, और यहाँ खबर चली जाती है कि 7वीं संतान गिर गई। उन्हीं का नाम होता है संकर्षण और बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। अब महाराज इसके बाद में जो है वो आती है 8वीं संतान, और वो साक्षात भगवान गोपाल जी आते हैं। अब गोपाल जी कैसे आते हैं? गोपाल जी की छोटी मोटी बातें एकदम आ जाएंगे। ठाकुर जी है भैया, ठकुराई से फुर्सत मिले तो आए हैं। ठाकुर जी ठकुराई से फुर्सत मिले तो आए। विधि वो है। जब सूर्यवंश में जन्म हुआ था राम जी का, 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ, और लोगों को संपट ही नहीं पड़ी कि सूर्य 1 महीना हो गया। और चंद्रमा ने कहा सूर्य किसको? तो सूर्य अकड़ा के बोला मेरे वंश में आए और दिन में आए, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। चंद्रमा ने रोने लगे। राम जी ने कहा क्यों रोते हो? बोले राम जी आप भी भेदभाव करते हो, लोग करते हैं वहां तक तो ठीक है, पर भगवान भी भेदभाव। बोले देखो 1 महीना हो गया है, सूर्य खिसक ही नहीं रहा आगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अगले जन्म में जब आऊंगा ना तब रात में आऊंगा, और तुम्हारी जितनी इच्छा हो इतनी देर तुम भी मत खिसकना, कि इससे भी कोई शांति नहीं मिलेगी। कि और क्या चाहिए? कि पीछे नाम भी लगना चाहिए मेरा, तो फिर आगे नाम भी लगेगा, बताऊंगा। अब शरणागतम कृष्णा सुसागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा
अष्टमी शुभ तिथि और इधर ठाकुर जी 4 भुजा रूप धारण के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ठाकुर जी का जन्म होता है, आज 4 भुजा में आते हैं। माता ने कहा नहीं, 2 भुजा बच्चे बन जाओ। भगवान बालक बन गए। आकाशवाणी हुई कि इस बालक को गोकुल में छोड़ आओ नंद बाबा के वहां। जैसे ही जोर से होती है महाराज आवाज, आकाशवाणी होती है और हाथ की हथकड़ियां खुल जाती है, खुल जाती है। और अब कौन? वसुदेव जी कृष्ण को पलने में लेके जाते हैं। कहा? गोकुल छोड़ने के लिए। जब गोकुल छोड़ने के लिए ठाकुर जी को जाते हैं, अब हम माथे पर रखते हैं उंगली को और ठाकुर जी जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, पहले सबसे पहले रास्ते में कौन आती है? यमुना माता। यमुना हर्ष से खुशी से समाने ली और इतना भयंकर जोर से पहले ही उफान पे चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं भादवे के महीने में नदी पूरी रहती है। अब उफान पे चल रही है। इधर कृष्ण भगवान को लेके जाए, उधर यमुना में कहा पति परमेश्वर आ रहे हैं, पैर तो छुएंगी सही बात। चले वो बड़े, अरे कृष्ण जी ने ठाकुर जी ने कहा अरे देवी रुक जा, के आपके चरणों के दर्शन कर दे। अरे के चरण के तो बाद में दर्शन होंगे, ससुर जी की तो शर्म कर थोड़ी। अरे ससुर जी भी तो है तेरे, थोड़ी तो शर्म कर ससुर जी की। अब महाराज फिर भी नहीं मानी कि नहीं। ठाकुर जी ने कहा ये ऐसे मानने वाली नहीं है। ठाकुर जी ने धीरे से अपने चरण को नीचे करा, यमुना ने चरण को धो लिए महाराज। जैसे ही चरण को धोए, यमुना वापस हृदय के बराबर आ जाती है, इससे ऊपर नहीं उठती है। ठाकुर जी के ऊपर से पानी गिर रहा है, छाया करने के लिए कौन? शेषनाग। शेषनाग भगवान छाया करते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी जब आएंगे आपके यहाँ तो उनके स्वागत के लिए सब खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह कर। ठाकुर जी अब गोकुल पहुंच रहे हैं। गोकुल पहुंचकर जैसे ही ठाकुर
हार उठाइए जो परमात्मा तो अपने जगह में नृत्य करते हुए आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, हाथी बिना घोड़ा बिना भोर बिना पाल की, हाथी बिना घोड़ा बिना भोर बिना पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। गोपाल मारो पालनिए झूले, गोपाल मारो पालनिए झूले, गोपाल मारो पालनिए झूले, गोपाल मारो पालनिए झूले। झुलावे नंद की गोपियां झुलावे नंद की महारानी, गोपाल मारो पालनिए झूले, गोपाल मारो पालनिए झूले। अरे कारी का वर बढ़ाओ गोपाल भरे, कारी का वर बढ़ाओ गोपाल भरे, कारी का वर बढ़ाओ गोपाल भरे, कारी का वर बढ़ाओ। झुलावे नंद की गोपियां झुलावे नंद की गोपियां, गोपाल मारो पालनिए झूले, गोपाल मारो पालनिए झूले। गोपाल भले मातन मिश्री खिलाओ, गोपाल भले मातन मिश्री खिलाओ, गोपाल भले मातन मिश्री खिलाओ, गोपाल भले मातन मिश्री खिलाओ। खिलावे नंद की गोपियां खिलावे नंद की गोपियां, गोपाल मारो पालनिए झूले, 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 गोपाल मारो पालनिए झूले। बोल बोल उठ बंसी वाले की। देखो जिसके गोपाल है, दिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, जिंदगी जब ऐसा निकालो प्रेम कर लो शाम से। अरे जिंदगी भर काम करना है, 4 की 5 बज गई तो क्या फर्क पड़ गया। बार बार घड़ी मत देखो और पीछे मत रहो, थोड़े आगे आ जाओ। और ये हाथ पैर दिए ना भगवान ने, इनको आरती कर लेंगे, एक बार हाथ पर हिला लो, बड़े कीमती हैं।
ये डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो नए नहीं मिलते, और ठाकुर जी के यहाँ हिला लोगे तो भादवा माता किसी को जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलते ही रहेंगे। इसलिए एक बार और जोर से, अरे झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल आयो रंग केसरियो, समझ लेना ठाकुर की नगरी से बाहर है। अरे हाथ उठा के, अरे जीनो जीनो तेरे गुलाल आयो रंग केसरियो, जीनो जीनो तेरे गुलाल आयो रंग केसरियो। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाओ, चरणों को शीश नवाओ।
जीवन प्यारे साथ आप हो, मधुर जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हीं चरणों में शीश नमाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल सभी पर जीवन बिताओ, युगल सभी पर बलिदान, युगल सभी पर बलिदान। संग सोहे वृषभानुसुत